दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद सभी लोग अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक होती है। बिना किसी लेट लतीफ़ी के चलते हैं आज इस महत्वपूर्ण सेशन पे। ये महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है आप लोगों को, और आप लोगों को पता है कि जो कुछ भी सूचनाएं हमारे द्वारा दी जाती हैं आप लोगों को, वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और कहीं ना कहीं उसका जो सोर्स होता है वो ऑथेंटिक होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी अभ्यर्थी रोजगार की तलाश में हैं और अपनी तैयारी को कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी अभ्यर्थी, तो राजस्थान की तरफ से एक फॉर्म आया है। आप लोग जाकर के ऑफिशियल साइट पे विजिट करके वो देख सकते हैं। राजस्थान में पीईटी के तर्ज पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पीईटी शुरू हुआ है पिछले वर्ष 2021 में, उसी तरीके से राजस्थान ने शुरू कर दिया है पीईटी, और पीईटी का फॉर्म जो है इस समय फिलिंग हो रही है। तो आप लोग जो है पीईटी का फॉर्म 23 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर से लेकर के और 21 अक्टूबर तक आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी उम्र 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप राजस्थान के निवासी नहीं हैं तो आप लोगों को किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब मैं आप लोगों को सबसे बड़ी न्यूज़ देने जा रहा हूं, इसके लिए कृपया आप लोग सब चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। अभी तक जिस तरीके से एसएससी भर्ती प्रक्रिया ने भर्ती निकालती है और उसमें टेंटेटिव सीट बताती है कि इतनी सीटें हैं, और बाद में जब उसका फाइनलाइजेशन होना होता है तो पूरी सीटें जो है ब्यौरा आता है, और कहीं ना कहीं वो बढ़ करके ही ब्यौरा आता है। उसी तरीके से फिलहाल अभी तक राजस्थान सरकार के द्वारा 2996 पोस्टों के लिए पीईटी कंडक्ट कराया जा रहा है, लेकिन यकीन मानिए केवल और केवल ये एक टेंटेटिव है, और कहीं ना कहीं जाकर के इसके दोगुना या 3 गुना भर्तियां जो है इसमें कंप्लीट होगी। इस पीईटी के अंतर्गत प्लाटून कमांडर, जिलेदार, पटवारी, जूनियर अकाउंटेंट, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट, मुख्य सेविका, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसी तरीके से मुख्य सेविका, डिप्यूटी जेलर और हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट, इसके साथ साथ तमाम ऐसे पोस्टें हैं जो कि इस पीईटी में इंक्लूडेड हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे, और चाहे आप किसी भी राज्य के हों आप लोग इस फॉर्म को भरिए और तैयारी करिए। यकीन मानिए आप लोगों को राजस्थान में, क्योंकि चुनाव भी होने वाले हैं आगे चल के, तो राजस्थान में भी बहुत बड़ी भर्ती प्रक्रिया देखने को मिलेगी, लेकिन वहां पे वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने पीईटी दिया होगा। जिस प्रकार से आप लोग यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू देख रहे हैं कि पीईटी जो दिए रह रहे हैं उन्हीं का जो है यहाँ पे एप्लीकेशन लिया जा रहा है। अब अगली सूचना है बिहार से। तो जिस प्रकार बिहार सरकार ने सरकार बदलते ही जिस प्रकार से वहाँ का बयान आया, सरकार के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर का या फिर चीफ मिनिस्टर का बयान आया कि भर्ती प्रक्रिया देखने को मिलेगी, उसी क्रम में जिस प्रकार 60,000 भर्ती प्रक्रिया चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में देखने को मिल रहा है और आने वाला है वो विज्ञापन, उसी प्रकार से आपका जो है एक डीएसटी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिहार सरकार के द्वारा उसमें ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट निकाली गई है, और ये अच्छी खासी पोस्ट है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो हाई स्कूल लेवल का क्वालिफिकेशन मांगा गया है। आप लोग इसमें 23 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसमें अप्लाई अवश्य करेंगे। 31 अक्टूबर तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 23 सितंबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक। तो आप लोग अगर 10th लेवल, केवल आपका 10th लेवल अगर है, तो आप लोग एक अच्छी खासी सरकारी ऑफिस में जॉब करने के चांसेस आप लोग को मिलने वाले हैं बिहार में। और देखिएगा आप लोग, बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन से 40,000 के आसपास पोस्ट आने वाली है, जो कि ग्रेजुएट लेवल पे होगी और इंटरमीडिएट लेवल पे होगी। इसी साथ साथ मैं बता दूं कि राजस्थान में जो पीईटी निकाली गई है फिलहाल, जो जिसका फॉर्म शुरू हो गया है और ये 21 अक्टूबर तक फॉर्म आप इसमें भर सकते हैं, तो इसमें ग्रेजुएशन लेवल का भी पोस्ट, कई सारी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की हैं और कई सारी पोस्ट इंटरमीडिएट लेवल की होंगी। और आगे चल के आप लोग देखिएगा कि इसमें बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिलेगा जिस प्रकार से प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अब मैं बताना चाहता हूं सबसे पहले अब इसकी बात से कि जितने भी लोग फार्मासिस्ट के अभ्यर्थी हैं और जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू फार्मासिस्ट का पेपर दिया था, डीवी कराई थी और उनका अंतिम परिणाम भी आयोग के द्वारा घोषित कर दिया गया था, उसके बावजूद उनका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी, उनके लिए एक सूचना है और एक खुशखबरी भी है। उनको जो कोर्ट में पेंडिंग केस थी वो 18 तारीख को उसका सुनवाई है, यानी कि 18 अक्टूबर को। तो हो सकता है कि 18 अक्टूबर के बाद आपकी ज्वाइनिंग निश्चित मान के चलिए कि निश्चित तौर पे आपकी जो ज्वाइनिंग होगी, अगर 18 तारीख को माननीय कोर्ट ने किसी भी पक्ष में अगर निर्णय ले लिया और अपना जो है निर्णय दे दिया और मामला खत्म कर दिया, तो यकीन मानिए कि 10 दिन के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो सबसे पहले की है और बहुत पेंडिंग है। आप लोग बहुत परेशान है इस चीज़ की, हम लोग भी समझते हैं। और चूंकि आप लोग आयोग पे हमेशा आते जाते रहते हैं तो आप लोगों से मिल करके ये पता चलता है कि आप लोग बहुत परेशान हैं। तो ये बात सही भी है कि आप लोगों ने तैयारी किया, पढ़ाई की, सबसे पहले क्वालिफिकेशन को गेन किया, उसके बाद से आपने पढ़ाई की, फिर पेपर दिया, फिर पास हुए, डीबी कराए, फाइनल रिजल्ट भी आ गया। उसके बावजूद आप करीब साल भर के आसपास से लटके हुए हैं और आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। तो आप लोग के लिए खुशखबरी है और ईश्वर से मैं दुआ भी करता हूं कि आप लोगों की ज्वाइनिंग बहुत जल्द हो जाए। तो 18 अक्टूबर के बाद आपकी ज्वाइनिंग होने की संभावना बहुत तेजी से बन रहा है। अब मैं मुख्य सेविका के बारे में बताना चाहता हूं। जितने भी अभ्यर्थी मुख्य सेविका में अपना अभ्यर्थन दी हैं 6 एग्जाम 2022 में, उनको मैं बता दूं कि आपका पीटी का जो स्कोर है वो अक्टूबर माह के लास्ट तक घोषित कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा, और आपका जो एग्जाम डेट है वो नवंबर के लास्ट से लेकर के दिसंबर तक आपका एग्जाम कर लिया जाएगा। अब ये आपका एग्जाम जो है वो फरवरी में नहीं जाएगा,
फिर से एक बार बता दूं कि मुख्य सेविका की जितनी भी अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो लोग अपनी तैयारी को अच्छे से कर लें। और यकीन मानिए, आप लोग ऐसे शेड्यूल बनाइए कि 15 नवंबर के पहले पहले आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए। तो 15 नवंबर के आसपास आप लोग एकदम कंफर्म रहिए कि आप लोगों के पास पूरी पक्की तैयारी हो गई हो। उसके बाद पेपर आपका निश्चित तौर पे नवंबर के लास्ट में और दिसंबर तक आपका पेपर हो जाएगा। तो आप लोग एकदम तैयार रहिए। अब मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश टीजीटी और पीजीटी के अभ्यर्थी 2022 में जितने भी लोग आवेदन किए हैं, उनके परीक्षा की तिथि अभी तक घोषित नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक कोरम पूरा नहीं हुआ है। जैसे कि पता है आप लोगों को कि यूपी ट्रिपल एससी 17 और 18 मतलब कि 18 के बीच तक कोई काम नहीं कर पाई थी, क्योंकि यहाँ पे कोरम पूरा नहीं था। यहाँ के सारे सदस्य जो है वो जो सपा सरकार में जो अध्यक्ष या जो सदस्य थे वो सारे मतलब उसमें से अधिकतम जो सदस्य थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो नए सदस्य जब बने उसके बाद कोरम पूरा हुआ और उसके बाद से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ी, जिसमें वीडियो, उसके बाद से आपका जूनियर असिस्टेंट, उसके बाद से ग्राम पंचायत अधिकारी, फिर गन्ना पर्यवेक्षक, ऐसे तमाम जूनियर असिस्टेंट, ऐसे तमाम भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। तो उसी तरीके से बता रहा हूं आप लोगों को कि यूपी टीजीटी पीजीटी की जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप लोगों का जो भर्ती बोर्ड है, उस भर्ती बोर्ड में कोरम पूरा नहीं है। जिस दिन ये कोरम पूरा हो जाएगा तो उसमें आपकी भर्ती जो परीक्षाएं हैं उस तिथि घोषित हो जाएंगी और आप लोग का पेपर हो जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा ही संभावना लग रहा है कि आपका जो पेपर है वो नवंबर में ही कराया जाएगा। नवंबर के पहले अभी कोई चांस नहीं बन रहा है। लेकिन फिर भी अगर कोई सूचना होती है या फिर कोई मीटिंग होती है तो हमारी टीम या मेरे द्वारा तत्काल आपको पहुंचाया जाएगा और बताया जाएगा। अब मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश एसआई भर्ती यानी कि यूपी एसआई दरोगा भर्ती 2021 में जितने भी अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए एक सूचना है। उनका जो मेडिकल टेस्ट है वो हो सकता है कि अगले महीने में कंडक्ट करा लिया जाए आयोग के द्वारा, भर्ती बोर्ड के द्वारा। जो उत्तर प्रदेश भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड है उसके द्वारा हो सकता है कि आपका मेडिकल टेस्ट अगले महीने में करा लिया जाए। लेकिन एक चीज और समझने की बात है, आपका जो मामला है वो माननीय हाईकोर्ट में है और जब तक माननीय हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट ने बोला भी है कि जो आप इसमें ज्वाइनिंग नहीं देंगे आप लोग प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं, जो भर्ती प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा सकते हैं और कर सकते हैं, पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आप ज्वाइनिंग नहीं देंगे तब तक जब तक कि हमारे हाईकोर्ट के द्वारा या मेरे द्वारा जब तक कोई आदेश न दिया जाए। तो आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगले महीने में मेडिकल हो जाएगा तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन उम्मीद करता हूं कि जो लोग अपने मन से पास हुए हैं उनकी भी ज्वाइनिंग हो ही जाए, क्योंकि आप लोगों को ये भी पता है कि इसमें कैसे पेपर हुए हैं और किस तरीके से लोग चयनित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि 160 क्वेश्चन में 160 क्वेश्चन या 159 क्वेश्चन करने के लायक था। आप लोग पेपर का लेवल जाकर के देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इसमें धांधली हुई है और ये सरकार के दस्तावेज में मौजूद है। अलग अलग जगहों पर FIR हुई है, लोग पकड़े गए हैं और ये भी सुनने में आया है कि कुछ लोग तो जेल में थे और फिर भी वो रनिंग कर लिए, पता नहीं कैसे। तो ये तो चीज़ें समझने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता तो है, लेकिन आगे माननीय हाईकोर्ट के ऊपर है कि वो क्या अपना डिसाइड करते हैं। जो भी हाईकोर्ट के द्वारा डिसाइड होगा वो सर्वोपरि होगा और सर्वमान्य होगा। अब मैं बताना चाहता हूँ यूपी एएसआई के जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी टाइपिंग की टेस्ट की जो डेट है वो आ चुकी है और आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के और अपने टाइपिंग की टेस्ट चेक कर सकते हैं। जो स्टेनोग्राफर की इसमें पद थी अशुलिपिक की, यानी कि सब इंस्पेक्टर अशुलिपिक हैं यानी 2 स्टार, उनकी टाइपिंग, उनकी स्टेनोग्राफी की टेस्ट होनी है और वो 18 तारीख को, यानी कि कहने का मतलब है कि आपका 18 तारीख को 18 अक्टूबर को निश्चित कर दिया गया कि आपकी जो है स्टेनोग्राफरी की स्किल टेस्ट करी जाएगी। और इसी के साथ साथ टाइपिंग टेस्ट यानी कि जो इसमें एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, उनकी भी जो टाइपिंग है यानी कि हिंदी और इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो भी होगी और वो होगी आपकी जो है 18 अक्टूबर से वो भी शुरू हो सकती है, क्योंकि दोनों का डेटा आ गया है। आप लोग जाकर ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। अगस्त के सेकंड वीक से आपका जो है वो चीज़ें हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग निश्चिंत रहिए और यकीन मानिए, जो भी भर्ती प्रक्रिया है भर्ती बोर्ड के द्वारा, या चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो या फिर पुलिस भर्ती बोर्ड में हो, अब प्रक्रियाएं तेज चलेंगी। अभी तक तो बहुत सारे लेट हो चुके हैं और अभ्यर्थी परेशान भी हैं और उसके साथ साथ हम लोग भी परेशान हैं। हमारे सगे संबंधी बहुत सारे जानने वाले अभ्यर्थी हैं जो इस भर्तियों में लगे हुए हैं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। अब भर्ती प्रक्रिया तेज चलने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि अब चुनाव यानी कि लोकसभा का जो चुनाव है वो नजदीक आने वाला है और जाहिर सी बात है कि लोकसभा के चुनाव के अंतर्गत ही 10 लाख भर्तियों का ऐलान केंद्र में हो चुका है। तो उसी के तर्ज पे अलग अलग राज्य जो केंद्र से सरकार से शासित प्रदेश हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, राज्य में भी बीजेपी है और केंद्र में बीजेपी है, तो हो सकता है कि प्रक्रिया तेज चले और अच्छी खासी भर्ती प्रक्रिया देखने को मिलेगी। इसी साथ मैं बता दूं आप लोगों को कि जूनियर असिस्टेंट, जी हाँ, जूनियर असिस्टेंट की बहुत बड़ी भर्ती यानी कि 4000 से अधिक पद यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पीटी 2021 से निकालने की कोशिश हो रही है और बहुत जल्द इसका विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। इसी के साथ मैं बता दूं कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का भी विज्ञापन आएगा, जरूर आएगा, निश्चित आएगा। भले आप लोग परेशान है एग्रीकल्चर बीएससी वाले, आप लोग परेशान मत होइए, आपका विज्ञापन इसी पीटी 2021 के अंतर्गत ही जारी किया जाएगा।
लेकिन डेट डिसाइड नहीं है। लेकिन मानना यही है कि दिसंबर के पहले पहले सारे जितने भी विज्ञापन पेंडिंग में हैं, जिस तरीके से आपका जूनियर एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट हुआ, चाहे जूनियर असिस्टेंट हुआ, या फिर सहायक लेखाकार हुआ, सहायक लेखाकार यानी कि असिस्टेंट अकाउंटेंट की भी भर्ती आने वाली है और इसी पीईटी 2021 के अंतर्गत ही आएगी। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, होप मत खोइए, देर है अंधेर नहीं है। कहीं भी मेहनत किए हुए व्यक्ति को हमेशा कुछ ना कुछ मिलता ही है, भले लेट से मिले। अब मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को कि जो भी प्रक्रियाएं हैं, जूनियर असिस्टेंट जो है उसका रिजल्ट आप लोगों को बुधवार तक देखने को मिलेगा। आप लोग निश्चिंत रहिए और अपनी तैयारी को करते रहिए। उम्मीद करता हूं कि आपका इन्फॉर्मेशन, आज का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये भी साथ में उम्मीद करता हूं कि आप लोग राजस्थान की भर्तियों पर और बिहार की भर्तियों पर नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि यहाँ इन दोनों राज्यों से बहुत बड़ी भर्तियां देखने को आप लोगों को मिलेंगी और आप लोगों के क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो आप लोग केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, इसके साथ साथ बिहार और राजस्थान में भी नजर बना के रखें। आप लोगों को एक अच्छा मौका मिल सकता है सरकारी नौकरी पाने का। इसी अच्छी बात के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। जय हिंद दोस्तों।